हूँ दक्षिण भारत तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान हमारे राजा अपना राजकाज बहुत तेज और मुस्तक के आधार से पुत्र नहीं था। प्रभु के बहुत पूजनार्थ बाद ये पुत्र बहुत ही होनहार सुंदर था। धीरे धीरे बड़ा राजा ने इसे अपना सिंहासन बैठना चाहा, मगर वो राजपुत्र प्रभु में विरक्त वह एक बार किनारे गया। जंगल जाते जाते रास्ते में एक तालाब के किनारे देखता है कि एक तालाब के किनारे कुछ कोई कपड़ा और कुछ दूरी पर एक किनारे के राजा ने उस राजपुत्र जो जंगल गया था घूमने, उन्होंने राजा राजकुमार देखा। लड़की ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। लड़की कई कल बताए गए। राजा राजपुत्र वहाँ पीछे गिर गए। उसके बाद फिर कई समय दीजिए। उसके बाद राजपूत जाते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मगर इस बात का कि मेरा शरीर नहीं छूओगे, और दूसरा कि मैं सुबह तुम्हारे पास जाऊंगी और तुम्हारे राजकुमार उसके आसक्त था। अतः वो नमस्कार दिया। राजकुमार कहने पर राजकुमारी द्वारा कहने पर राजकुमार सब मान लिया। राजकुमारी जाती थी और राजकुमार पलंग पर सोते थे तो नीचे सोती थी, और जब वो नीचे सोते तो वो ऊपर छत पर सोते। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। वो सुबह जाती थी और संध्या रात्रि को चली आती थी। एक बार राजकुमार बहुत ही व्यथित हो गए और जाकर के कुल गुरु की बात कर कुल गुरु कहे कि ठीक है, मैं आपको एक जड़ी फल देता हूँ। फल आपको एक बताए देती है क्या, और वो आपको नहीं पूछेगी और आप लेके चले जाएंगे। जब वो देती है फल तो जब राजकुमारी मतलब वो छोटी लड़की संध्या जा रही है तो राजकुमार उस फल को लेकर देखते हैं। वो रात्रि को स्वर्ग लोग और वहाँ इंद्रादि देवताओं के साथ रंगरेलियाँ मना, क्योंकि वो फल लिए थे तो देख रहे थे। जब दूसरे दिन आती है तो गोविंद पुत्र है, मैं इंद्र की परी हूँ और इंद्राजी जिसे दासी कहते हैं। मैं श्राप के कारण इस लोक में आई हूँ और
दिन भर ये रहती हैं, संध्या चले जाती। तो कहा कि आपने विवाह क्यों किया? कहती है कि जिस दिन आप ये शरीर मेरा अपवित्र कर दीजिएगा, उस दिन मेरा पाप कट जाएगा और मैं पुनः इंद्रलोक चली जाऊँगी। राजकुमार और नहीं कुछ शरीर डर से लोग थे, मगर उन्हीं को होना है। जब ये राजा राजकुमार राज्याभिषेक उसका हो गया, उस राज का बूढ़ा राजा उनका राज्याभिषेक कर दिया। अंत में उसका चतुर्थपन आ गया। ये नए राजकुमार उस गोविंद पुत्री को आसक्त होकर पर ये करने लगे। गुरु जी जो फल दिए थे, उस फल का ये उपयोग करके उनसे लेकर के जाते थे, देखते थे। एक दिन के बाद जब राजकुमार गोविंद पुत्री को, अर्थात जो इंद्र की अप्सरा थी, दिन में मृतलोक में रहती थी और रात को इंद्रलोक चली जाती थी, स्पर्श किए, जिससे उसका दिन पूरा हो गया और चली गई स्वर्गवासी। क्या जैसा जानते हैं, इस पृथ्वी पर कर्म के अनुसार इंद्रलोक की परियां भी मानव रूप में आती थी, मगर समय पूरा होने पर चली जाती। मनुष्य का कर्म प्रधान नहीं होता है, जन्म प्रधान नहीं होता। श्राप के कारण मृत लोग आते हैं तब और पुनः अपना ये पूरा करके स्वर्ग जाते हैं। ये क्या